हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और ठंड में भी अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। और ये सुबह का टाइम सा ज़्यादा नहीं है वैसे, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। और ये देखो कितना धुंध हो रही है, सड़क पे गाड़ियाँ चला रहे हैं तो लाइटें जलानी पड़ रही हैं, क्योंकि फिर डर लगता है ऐसे। और ये स्कूल की बसें जा रही हैं, वैन जा रही हैं। और सुबह सुबह का टाइम है ना, तो फिर सभी को हबड़ा दबड़ी भी रहती है। तो ये है कि ज़रा सर्दियों का मौसम है, थोड़ा ठीक से ही चलाएं। और ये बसें भी निकल रही हैं, तो अब बसें भी जा रही हैं तो बच्चे बेचारे ठुठुरते हुए जा रहे हैं। और ज़्यादा ठंड होने के कारण छुट्टियाँ भी नहीं कर रखी स्कूलों में। और बस यही है कि स्कूल तो जाएंगे ही बच्चे, पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि पिछली बार भी कितना टाइम ख़राब हो गया बच्चों का इसी वजह से। और इतनी पढ़ाई भी नहीं हुई, घर से कर रहे थे बच्चे, तो अब इनको थोड़ा ठंड का एहसास भी हो रहा है कि इतनी ठंड हो रही है और हमें स्कूल जाना पड़ रहा है। और ये कितना कोहरा भी आ रहा है, गाड़ियों की लाइटें जल रही हैं, इतना दिन में ही अंधेरा हो रहा है। और ये पता नहीं छटते छटते कब तक छटेगा। और निकलेगी तो धूप वैसे देर से निकले, चाहे कितनी भी, चाहे 1 घंटे आधे घंटे की, पर निकलेगी तो सही। पर अभी तो सुबह तो सबको लगती है ठंड, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। अभी ये ठंड का मौसम शुरू हो गया तो वो तो टाइम लगेगा ही अभी धीरे धीरे। और ये बस मैं बैंगन की तैयारी कर रही थी, बैंगन का भरता बनाऊंगी। और ये मैं भून रही थी गैस पे। एक बैंगन था, मैंने कहा चलो इसका भरता बना लेते हैं। और बस मैं तो बैंगन को अंदर रख के मैं आ गई थी तो बाहर थोड़ा सा देखने। फिर मैं देखती हूँ थोड़ा कोहरा छटा या नहीं छटा, पर ये तो और बढ़ने पे ही हो रहा है। और ठंड भी इतनी हो रही है कि बस पेड़ पौधे भी बेचारे ऐसे ही हो रहे हैं, क्योंकि मुरझा जाते हैं। फिर ठंड में तो ज़्यादा ही मौसम ख़राब होता है तो फिर ऐसे ही हो जाता है। और फिर मैंने कहा चल, लकड़ी वकड़ी थोड़ी सी रखी थी, मैंने कहा इनको इसमें जलाएंगे, फिर तापेंगे, बच्चे भी ताप लेंगे। और अभी तो सब रजाइयों में बैठे हैं। बस ये है कि रजाई में है तो फिर मन नहीं करता उठने का। अब सब बैठे हैं तो मैंने कहा चलो चाय वाय बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं। अभी तो खैर सुबह हो ही है, अभी तो दोपहर होगा तब देखी जाएगी, दोपहर की देखी जाएगी। और मौसम भी ऐसा ही हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। बस मैं ये बैंगन देखने आई थी अंदर कि भुनना या नहीं भुनना, तो बस इसको मैं रख रख के बार बार इधर उधर जा रही हूँ, तो ये तो भुनता रहेगा। गैस कम कर रखी है मैंने, गम गैस पे अपना भूनता रहेगा। इधर मैं इसको देख भी रही हूँ बार बार। मैंने कहा चलो कहीं जल ना जाए, ज़्यादा ना हो जाए, तो कम कर रखी है तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें, नहीं तो इतना टाइम भी नहीं लगता। वो फिर कम करके जला भूनो तो अच्छा भी भूनता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और तेज़ कर लो तो फिर वो अंदर से कच्चा रह जाता है। ज़्यादा कच्चा रहने पे भी फिर ये है ना, फिर अच्छा भी नहीं बनता, टेस्ट भी नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा टाइट हो जाएगा तो फिर तभी मैं करूँगी। और बार बार यही है कि बार बार इसको मैं देखने भी आ रही हूँ, तो भुनता रहेगा अपना धीरे धीरे। ज़्यादा तेज़ करोगे तो फिर जल जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। और इधर मैं मेथी भी उबलने के लिए रख रही थी, मैंने कहा इसके बनाऊंगी मैं पराठे। जो बड़ी बड़ी मेथी थी उसको मैं काट लूँगी, और जो बारीक बारीक है उसको मैं ऐसे ही रख लूँगी तलने के लिए। तो बस ये है कि धीरे धीरे वो होती रहेगी, अपना भुनती रहेगी, ये भी गल जाएगी। तो फिर मैं इसको आटे में ऐसे ही गूँध लूँगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, एकदम से हो जाएगी ये तो। बस ये है कि अच्छी तरह से हो जाए और बस मैं इसको गरम गरम आटे में गूँध लूँगी। और उधर मेरा बैंगन भी तैयार हो गया था, मैंने इसको तड़का लगा दिया था, अच्छी तरह से लगा दूँगी। मैंने कहा चलो इसको भी भूनता भी रहेगा। और ये है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, तो इधर मैंने भरते की तैयारी भी कर ली थी सारी। और इधर मैं बार बार उसको भी देख रही थी कि मेथी मेरी अच्छी तरह से गल गई है या नहीं गली, या कैसे है, तो इसको भी देखती रहूँगी बार बार। और इधर मैंने रख दिया था फ्राई पैन में, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही बैंगन का भरता बनाऊँगी, क्योंकि एक ही बैंगन था तो इसलिए मैं थोड़ा सा छोटे से फ्राई पैन में ही बनाऊँगी। और मैंने डाल दिया सरसों का तेल इसमें। और ये बस मैं डाल दूँगी प्याज, और लहसुन मैंने काट के रखा था, इसी में बनाऊँगी क्योंकि अच्छा लगता है। मैंने कई थोड़ा सा लहसुन इसके अंदर भी कर दिया था भूनते टाइम भी। और इधर मेरी मेथी भी हो गई तैयार, मैंने गैस कर दिया बंद। इधर मैं पहले अच्छी तरह से इसको ही बनाऊँगी, एक ही चीज़ पे ध्यान रखूँगी तो नहीं तो फिर बार बार इधर उधर ध्यान रहता है तो एक सब्ज़ी जली जाती है हमेशा। तो बस ये मैं इधर बैंगन के भरते के लिए मैंने डाल दिए थे टमाटर प्याज वैज सब भून के, और इसमें डाल दूँगी मैं सारे मसाले। और सारे मसाले वही डालूँगी, थोड़े थोड़े डालूँगी, क्योंकि मेथी के पराठे हैं तो उसके साथ तो थोड़ा सा ही बैंगन का भरता होगा तो अच्छा लगेगा। और बहुत दिन में बना रही हूँ, काट के तो मैं बनाती रहती हूँ, हमेशा काट के ही बनते हैं। कभी आलू बैंगन, कभी मिक्स सब्जी बना ली, कभी कुछ। सर्दियों में तो इतनी अच्छी सब्जियां भी आती है तो जो मर्जी बनाओ खाओ और टेस्टी भी बनती हैं। तो बैंगन का भरता मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, मैंने कहा चलो पराठे के साथ अच्छा लगेगा। और इधर मैंने ये मेथी भी देख ली थी अच्छी तरह से, इधर मैंने आटा छान के रख दिया है।
इसी में गूंद दूँगी। थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं हो रही, हल्की हल्की गर्म हो रही है, नहीं तो ज़्यादा तेज़ गर्म होगी तो फिर आटा भी पतला हो जाता है। तो हल्का सा ठंडा रहेगा। इसमें मैं आटे में डाल दूँगी सारे मसाले। मैंने डाल दिए नमक मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है और धनिया पाउडर, गरम मसाला। बस इसको अच्छी तरह से मैं इसमें गरम गरम थी इसलिए मैं इसको में गूंद लूँगी। फिर वैसे भी आटा तो आजकल सर्दियों में गर्म पानी में ही गूंदते हैं, तो ऐसे ज़्यादा परेशानी नहीं होती, इसमें आराम से गूंदा जाएगा। और बस मैं ये गूंद के और इसको अच्छी तरह से बस इसको गूंद के मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर बना लूँगी आराम से। जब बना खाने होंगे तभी बस गरम गरम बनते रहेंगे, खाते रहेंगे। नहीं तो फिर सारे साथ ही बैठ के खा लेंगे। एक बार मैं बना लूँगी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में। इतना इतना मैं और काम निपटाऊँगी। इसको मैं थोड़ी देर रख दूँगी नरम होने के लिए। गर्म पानी में गूंदा है तो ये अच्छी तरह से नरम हो जाएगा, ढक के रख दूँगी। और उधर मेरा बैंगन का भरता भी था, उसको भी मैं देखती रहूँगी बार बार। मैंने कहा ये बन जाएगा तो बस थोड़ा सा ये जल्दी बन जाएगा। इसको मैं रख दूँगी दूसरे उतर गया था क्योंकि बन गया था। मैं फिर सोचा इसको उतार के रख देती हूँ, नहीं तो दूसरे चूल्हे पे मैं वैसे रख देती हूँ। मैंने कहा वो चलो खाली रहेगा, उसमें प्लेट व्लेट रख दूँगी बनाने के बाद। इधर मैंने रख दिया तवा। अभी मैंने गर्म पानी भी रखा है नहाने के लिए। देखती हूँ अगर गर्म पानी जल्दी हो जाएगा तो फिर मैं इसको बनाऊँगी नहाने के बाद, नहीं तो फिर पहले ही बना लूँगी अगर पानी गर्म नहीं हुआ तो। पर मैं एक बार देख के आऊँगी पहले कि पानी गर्म हो गया होगा तो मैं बाद में ही बनाऊँगी। और बस इधर मैं नहा के इधर कपड़े फैलाने जा रही थी मैं छत पे, क्योंकि मौसम तो ऐसा ही हो रहा है। फिर भी मैं छत पे फैला लूँगी। देखती हूँ मौसम भी कैसा हो रहा है, बाहर धूप निकली है या हवा चल रही है, तो इस बहाने मैं ये भी देखाऊँगी और थोड़ा धूप भी सेक लूँगी। क्योंकि नहाते हैं तो फिर ठंड लगती है एकदम, सब भागते हैं छत पे। और ये बस हमारी तो छत भी इतनी ऊंची है, 3-4 मंजिल पे चढ़ना पड़ता था, सांस चढ़ जाता है बाल्टी लेके चढ़ो तो। और बस मैं ये लेके जा रही थी बाल्टी ऊपर। और अब मौसम भी ऐसा ही है ना, क्या करें, नीचे से कपड़े सूखते भी नहीं हैं, तो इसलिए बस मैं ऊपर ही फैलाने जा रही थी। और ऊपर भी इतनी ऊंचाई है कि बस चढ़ते जाओ, और बाल्टी ज़्यादा सामान कुछ हाथ में हो तो फिर तो हालत ख़राब हो जाती है। और ये देखिए छत से हमारा इलाके का मौसम कैसा हो रहा है, इतना कोहरा धुंध, और धूप भी निकल रही है, हवा भी चल रही है, हल्की हल्की धूप भी निकल रही है। सेक भी लगता है वैसे तो, पर यह है कि इतनी तेज़ नहीं है, हल्की धूप है। फिर भी मैंने कहा चलो कपड़े तो ऊपर ही फैलाएंगे, बाद में देखी जाएगी, अगर सूख गए तो ले जाऊंगी नीचे। वैसे भी ये मशीन के सुखाए हुए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाथ से धो दिए थे मैंने, थोड़े से ही थे, और मशीन से सुखा लिए थे, तो थोड़ी धूप भी लग जाएगी, सेक भी लग जाएगा, तब भी ठीक है। बस ये मैं थोड़ी देर रुकी थी, फिर नीचे जाने का मन नहीं था, पर फिर भी नीचे जाना है, खाना वाना बनाना है, सबको खाना देना है, तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी पहले कपड़े फैला दिए हैं मैंने, और अब यहाँ चलूँगी थोड़ी देर के बाद नीचे। और ऊपर तो इतना अच्छा मौसम भी हो रहा था, नीचे फिर वही ठंड। पर नहा के आओ तो अच्छा लगता है ऊपर भी। फिर चलो बाद में बैठेंगे, एक बार ही काम करके बैठूंगी मैं, नीचे सारा निपटा के आऊँगी तब मैं उसके बाद ऊपर बैठूंगी। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा कैमरा इधर उधर घुमा लेती हूँ। और आपके इलाके में मौसम कैसा हो रहा है, कैसा वो कोहरा आ रहा है, क्या है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और ये बस मैं आ रही थी नीचे, ऊपर मैंने कपड़े फैला दिए, नीचे बाल्टी खाली करके ले आई थी। मैंने कहा और जाऊंगी दोबारा तो फिर ले जाऊंगी इसी में कपड़े डाल के, जो ये नहाएंगे बच्चे। तो बस मैं अंदर आ गई थी। इसके बाद मैं थोड़ा देखते हैं, वही है ना, अभी ऊपर चले जाओ तो फिर मन नहीं करता आने का। ये मैं बाहर का मौसम दिखा रही हूँ, मैंने कहा ऊपर से तो इतना अच्छा दिखाई दे रहा था, और अब तो थोड़ा सा धुंधली भी ज़्यादा हो रही है। बस मैं इधर कर लूँगी पूजा। अभी 12 नहीं बजे थे, क्योंकि आज मेरा काम जल्दी निमट गया था, 11:15 के बजे करीब निमट गया था। नहा धो लिए थे सभी, तो बस मैं ये पूजा करने के बाद उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि सारा कुछ रसोई में तैयार करके मैं नहाने गई थी। मैं बस आके बना के फिर इनको दूंगी खाने के लिए, गरम गरम खाएंगे, क्योंकि सर्दियों में तो गरम गरम ही खाओ तो अच्छा लगता है। तो बस ये मैं इधर बनाऊंगी मेथी के पराठे, और मेरा वो बन गया था बैंगन का भरता भी। और बस ये चाय वाय मैंने बना ली थी, बस नहाने की तैयारी थी। नहाने के बाद ही फिर मैंने सोचा बनाऊंगी, क्योंकि एक ही बार फिर बना, अब खा पी के जब जाओ छत पे तभी, फिर नहीं तो बार इतनी सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो, फिर हालत ख़राब हो जाती। तो मैंने फिर एक ही बार खा पी के तभी छत पे जाएंगे। और बस इधर ये बनते जा रहे थे गरम गरम। मैंने कहा फिर सभी साथ बैठ के खा लेंगे, सब साथ ही बैठ के खाते हैं। चाय वाय भी मैंने बना ली थी, और इधर बस ये सारे मेरे पराठे भी बन गए थे। इधर मैं बैंगन का भरता भी बना के फिर सारा डोंगे में निकाल लूँगी। मैंने कहा वहीं पे ले चलो अंदर ही, वहीं पे बैठ के सब खाएंगे। और चाय भी दोबारा से गर्म कर ली थी मैंने, ठंडी हो गई थी क्योंकि बहुत देर की बनी हुई थी। फिर सब्जी उब्जी सब मैंने गर्म कर ली है, चाय मैं कर लूँगी इसमें केतली में। मैंने कहा चलो वहीं बैठ के सब खाएंगे, नीचे बैठ के सब खाते हैं, तो मैंने कहा वहीं एक ही साथ खाएंगे कोई। फिर भी गर्म थे पराठे, तो तभी बनाए थे मैंने, खाने से थोड़ी देर पहले बना ही रही थी। फिर मैंने कहा फटाफट खाओ इनको, तो फिर टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मन नहीं करता 1 बजे के बाद, तो फिर
इतना टाइम हो जाता है। फिर छत पे भी जाऊंगी, मैंने कहा चलो फटाफट ना, काम तो निमट ही गया है, इनको खा के फिर हम चलेंगे छत पे। और बस हम सारे यहीं बैठ गए थे। और ये है मेथी के पराठे, गाजर मूली का अचार, चाय, मक्खन, चटनी, और ये है बैंगन का भरता। आ जाइए आप लोग भी। दोपहर का नाश्ता पानी सब एक ही साथ कर लिया था मैंने, क्योंकि 12 बज गए थे, तो सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच सब एक साथ ही हो गया था। दिन छोटे होते हैं इसलिए जब बार बार भूख भी नहीं लगती, तो 12 बजे वैसे भी एकदम तो हो ही जाते हैं, 12 बज जाते हैं। तो बस ये मैंने कहा चलो एक ही बार खा लेते हैं, बार बार क्या खाना। गर्मियों में तो थोड़े दिन लंबे होते हैं, इसलिए उसमें तो 2-3 टाइम बन जाता है खाना। इसमें तो बस 12 बजे हमने खाना वाना सब एक साथ ही खा लिया था, नाश्ता भी और लंच भी। और बस ये गरम गरम चाय, और ये सब बैठ के हम खा रहे थे मूली के मेथी के पराठे। और बस इधर मैं फिर रसोई साफ़ कर दूंगी। मैंने कहा फिर फटाफट, अब ये है एक साथ करते रहो तो काम हो जाता है, फिर थोड़ी देर बैठ जाओ फिर आलस आने लगता है, तो फिर मन नहीं करता है। बस इधर हमने हमारा सारा खाना पीना हो गया था, बस मैं इधर रसोई साफ़ करके और बस फिर हम निकलेंगे थोड़ी देर के लिए। छत पे गई थी मैं, फिर आके थोड़ी देर बाद कोई 4:30 का टाइम हो रहा होगा, फिर मैं बनाई थी दोपहर की चाय। थोड़ी सी चाय बनाई थी क्योंकि बस बच्चे भी इधर उधर गए हुए थे, मैंने 1-2 ही कप चाय बनाई थी। तो बस ये थोड़ी सी चाय, फिर मैं इधर बाज़ार भी लग रहा था, ये आज बुध बाज़ार था, तो क्योंकि मैंने बाज़ार भी जाना था इसलिए मैंने चाय बनाई। मैं ज़्यादा देर ऊपर रही नहीं थी, थोड़ी देर ही रही थी, क्योंकि वैसे ही धीरे धीरे करते करते 3-4 तो बज ही गए थे। फिर मैं नीचे आ गई थी आधे घंटे बाद ही। फिर बस ये चाय बना के चाय पियेंगे अब हम सब। चाय पी के फिर मुझे जाना है थोड़ा देर मार्केट भी, क्योंकि बुध बाज़ार हमारे घर के पास ही लगता है, तो एक चक्कर में वैसे ही लगा जाती हूँ, लाना तो कुछ होता नहीं है। सब्जी उब्जी तो मैं थोड़ा देर से ही जाऊँगी लेने। तो इसी बस ये चाय बन गई थी, मैंने कहा चलो चाय पियो फिर सब। और ये बस मैं सब्जी लेके आई रात को कोई 8 बजे के करीब, तो फिर मैं बस ये बना रही थी खिचड़ी। और आप लोग कैसे खिचड़ी बनाते हैं आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगता है आपको वो भी मुझे बताना कमेंट्स करके। और बस मैं खिचड़ी बना रही थी क्योंकि सर्दी है, सर्दियों में खिचड़ी अच्छी लगती है, ज़्यादातर तो खिचड़ी ही खाई जाती है। और बस वैसे भी थक गई थी बाज़ार से मैं आके, मैं थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा लेना सभी। और बस ये मैं खिचड़ी बना रही हूँ, घी से खा लेंगे बच्चे, घी है, चटनी है, दोपहर की चटनी बनाई थी। और बस ये हल्का फुल्का ही खाना है, रात को वैसे भी हल्का फुल्का ही खाते हैं, ज़्यादा वो खाते नहीं हैं भारी। तो बस मैंने खिचड़ी बना ली थी काली दाल की। और ये कुकर में बन जाती है जल्दी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इसमें 1-2 सीटी में बन जाती है। और बस ये मैं नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूँगी, और बस थोड़ा सा डाल दूँगी मैं इसमें सरसों का तेल, ताकि अच्छी तरह से बन जाती है ना, तो सरसों का तेल पक जाता है। तो बस ये मैं डाल दूँगी इसमें सरसों का तेल। और ये बस ये खिचड़ी में 2 सीटी लगवा के ये हो जाएगी मेरी खिचड़ी तैयार। और बस इसके बाद मैं बच्चों को भी दे दूँगी और सब खा लेंगे खिचड़ी। और अच्छी लगती है वैसे, सर्दियों में तो खिचड़ी अच्छी भी लगती है खाने में भी, गर्मियों में भी वैसे खा लेते हैं हम लोग, तो खा लेते हैं, पर फिर भी अच्छी लगती है, सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है, गर्मियों में इतनी अच्छी नहीं लगती। और बस ये खिचड़ी मेरी बन जाएगी तो मैं इनको सबको दे दूँगी। और आ जाइए आप भी, गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है मैंने सबके लिए, आ जाइए। और आप कैसे बनाते हो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना। और बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।